मेरे भाइयों, अगर हमारे ऊपर जुल्म या ज्यादती होती है तो एक ही इंसान बोलता है, उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अगर हमारी मज़ारात पे बिल्डोरेट चलते हैं तो हमारा एक ही नेता बोलता है, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अगर हमारे भाइयों की मॉबलिचिंग होती है तो हमारा एक ही नेता बोलता है, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो मेरे भाइयों, आप लोग आज इस बहराइच की सरजमी से एक वादा करिए कि आने वाली 2027 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतनी मजबूती दोगे कि उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंचेगी। मेरे साथ नारा लगाइए। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई मटेरा विधानसभा वार्ड नंबर 38 से तैयारी कर रहे जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी शोएब भाई को मैं आवाज देता हूं कि कम वक्त में अपनी बातों को खत्म करें, क्योंकि बस मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर सदर मोहतरम साहब आ जाएंगे। तो हमारे और भी कुछ खुसूसी मेहमान बोलना चाहते तो शोएब भाई वक्त का ख्याल रखिए, आधे मिनट में अपनी बात को ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आज जिला अध्यक्ष फिरोज बागवान साहब और प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब, सलमान भाई, हमजा भाई की मेहनत रंग ला रही है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग मटेरा विधानसभा में कामयाब होंगे। हमसे बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि 7 विधानसभा में एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं और उनके खिलाफ क्यों शौकत साहब लड़ रहे हैं। तो उन लोगों को मैं मन से जवाब देना चाहता हूं कि बहराइच के 7 विधानसभा से एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में 200 सीट पे इंशाअल्लाह ताला चुनाव लड़ेगी। मुसलमानों ने अब तक बहुत दरी बिछाई है, इंशाअल्लाह ताला मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, अब कुर्सी लगाएगा और खुद बैठेगा इंशाअल्लाह ताला। वक्त बहुत कम है, इसका ख्याल रखते हुए एक शायरी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। जमीन के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, वतन की मिट्टी को हम नापाक नहीं करते। मैं एक छोटे से परिवार से हूं, आज आप लोगों के बीच खड़ा हुआ हूं। ये हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की देन है कि एक छोटे से परिवार का लड़का ला करके इसने बड़े मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसी के साथ अपनी बात को मैं खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हमारे बीच में सीनियर काफी पढ़े लिखे नौजवान अनिल दुबे साहब को मैं आवाज दूंगा, वो आए। उससे पहले सर भाई देखिए, अभी पुलिस प्रशासन हमारे बगल में सीओ साहब खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि एक बल्ली टूट चुकी है। इधर की वो जो टेंट वाले वो कह रहे हैं इधर बल्ली टूट जाएगी, इधर की बल्ली टूट जाएगी। बताइए सदर साहब को बुलाने लायक है बुलाने लायक? तो बताओ क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? खुदा के वास्ते ऐसा मत करिए यार। दोबारा प्रोग्राम की परमिशन नहीं मिलेगी। यहाँ बड़ी मुश्किल से परमिशन मिला है भाई, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं यार? पूरा मैदान खाली है, आपके लिए 3-3 एलईडी लगाई गई है, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। अगर पुलिस जाएगी बीच में डंडा मारेगी, आपको सही लगेगा? फिर आप कहेंगे जिस प्रोग्राम में आए मैं दोबारा नहीं आऊंगा। मेरे नौजवान भाइयों, आप लोग पीछे हो जाओ, आप लोग पीछे हो जाओ, खुदा के वास्ते पीछे हो जाओ। ये बैरिकेडिंग टूटेगी, किसका नुकसान होगा? आप अंदर घुसकर आएंगे, किसका नुकसान होगा? आप पीछे हो जाएं यार। धीरे धीरे आप पीछे हटे, धीरे 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 धीरे, धक्के पे नहीं। अनिल दुबे जी आ जाएं। धीरे धीरे आप पीछे हटिए, पीछे वाले हटे, उसी तरह धीरे धीरे पीछे जगह लीजिए, स्पेस लीजिए और पीछे धीरे धीरे सबसे पीछे वाले आप पीछे की तरफ बढ़े, धीरे धीरे पीछे बढ़े और पीछे चलिए आप, और चलिए बैरिकेडिंग से दूर चलिए। देखिए, क्या आप लोग चाहते हैं कि सदर साहब यहां तक ना आए? चाहते हैं क्या आप लोग ऐसा? जब तक ये इंतजाम पुख्ता नहीं हो जाते सदर साहब यहां नहीं आएंगे।
और देर हो गई तो सिर्फ आप लोगों की वजह से चंद यहाँ 100-200 लोग हैं। सलमान भाई यहाँ पीछे पे के लोग डिस्टर्ब कर रहे पीछे साउंड जाएं। सिस्टम पे। सलमान पीछे भाई लोग जाइए पीछे। साउंड सिस्टम और ये वॉलेंटियर्स कहाँ गए? सारे लोग हमारे वॉलेंटियर्स खराब कर रहे हैं। यहाँ आके खड़े हों और पीछे हों। आप बल्लियों से 1-1 फीट पीछे हो जाइए, भूल जाइए यहाँ बल्ली है। ये वॉलेंटियर्स यहाँ चैन बनाए, अपनी चैन यहाँ पर चैन बनाए। सारे वॉलेंटियर्स कहाँ गए? ये रोड पे जो वॉलेंटियर्स हैं वो यहाँ आके चैन बना के खड़े हों। आप लोग प्रशासन का साथ दें और बल्लियों को छोड़कर पीछे खड़े रहें, जिससे सदर साहब आए तो कोई उनको असुविधा ना हो। मैं प्रतापगढ़ की धरती से आकर इस मोटेरा की धरती पर आपके जुनून को देखकर मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग को आपके पूरे क्षेत्र को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अब परिवर्तन दूर नहीं है, अब परिवर्तन होके रहेगा। सदर मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्ति, नागरिक और हमारे सामने बैठे खड़े हुए और बैठे हुए तमाम गणमान्य नागरिक, मैं अनिल कुमार दुबे बैरिस्टर साहब के न्यायप्रिय भावनाओं को देख करके, उनके विचारों को सुन करके और प्रभावित हो करके इस AMIM को ज्वाइन करने का विचार किया और मैं अब आगे से AMIM के साथ कार्य करने का काम करूंगा। एक बार जोरदार नारा लगाएं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद। शौकत साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। शौकत साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय कम है, अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे बीच में बरेली से तशरीफ लाए प्रदेश के महासचिव नदीम कुरैशी साहब को मैं आवाज दूंगा कि नदीम भाई वक्त का ख्याल रखिएगा। 1 मिनट में आपको भी बात करनी है, उसके बाद फिर मन्नान साहब भी अपनी बात रखेंगे और भी हमारे वक्ता हैं, तो प्लीज नदीम भाई आपको नीचे रहना पड़ेगा। वहां पर आए। हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वे खुद ही जानते हैं ऊंचाई आसमानों की। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। मेरे भाइयों, आज बहराइच की सरजमी पर आप लोगों ने यह साबित कर दिया कि वाकई में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दीवानगी है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीवाने हैं जो पैसे देकर नहीं बुलाए गए हैं। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में और हाजी शौकत अली साहब की मोहब्बत में यहां आए हैं। मेरे भाइयों, आने वाले चुनाव में 2027 में भी आपको इसी तरह से एकता दिखानी है और इसी तरह से एकजुट होकर इस भीड़ को अपने वोटों में तब्दील करना है। जब तक आप लोग इस भीड़ को वोटों में तब्दील नहीं करोगे, तब तक हमारी सुनवाई कहीं होने वाली नहीं है। तो मेरे भाइयों, अगर हमारे ऊपर जुल्म या ज्यादती होती है तो एक ही इंसान बोलता है, उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अगर हमारी मज़ारात पे बिल्डोरेट चलते हैं तो हमारा एक ही नेता बोलता है, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अगर हमारे भाइयों की मॉब लिंचिंग होती है तो हमारा एक ही नेता बोलता है, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो मेरे भाइयों, आप लोग
आज इस बहराइच की सरजमी से एक वादा करिए कि आने वाली 2027 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतनी मजबूती दोगे कि उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंचेगी। मेरे साथ नारा लगाइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अपनी बात को खत्म करने से पहले 2 लाइनें और कहूंगा। एक सेकंड सर। मेरे भाइयों, 2 लाइनें कहूंगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो ये आज सभी यूं ही जी लेते हैं, आप लोग जियो ऐसे कि एक मिसाल बन जाए। खुदा हाफिज। अब हमारे बीच में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब को मैं आवाज दूंगा कि वो आए, लेकिन मेहताब भाई बराए मेहरबानी वक्त का ख्याल रखिएगा। मैं सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करिए। मेहताब चौहान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, मटेरा विधानसभा की सम्मानित अवाम, मेरे बुजुर्गवार नौजवान साथियों, यहाँ आज सरों का सैलाब देखकर लग रहा है कि समाजवादी मटेरा से समाप्तवादी होने वाली है। समाजवादी पार्टी यहां से समाप्त होने वाली है और शाह साहब ये सरों का सैलाब बता रहा है कि कुर्सी की पेटी के साथ साथ मटेरा विधानसभा से अपना बिस्तर बोरिया बांध लीजिए, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला 2027 के अंदर मटेरा विधानसभा की आवाम शौकत साहब को विधानसभा भेजने का काम करने वाली है इंशाअल्लाह ताला। साथियों, मुल्क के हालात आप लोगों के सामने हैं, वक्त का तगाजा है। 78 साल गैरों को वोट करने के बाद आज हमें क्या मिला? आज मुल्क के अंदर 2 तरह के कानून बना दिए गए। एक कानून मुसलमानों के लिए अलग और दूसरा कानून दूसरे धर्म के लिए अलग। अगर क्राइम करने वाले का ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, वो मुसलमान है, दाढ़ी रखता है, टोपी लगाता है, तो उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया जाता है या उसका फुल एनकाउंटर करके उसको मार दिया जाता है या उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। वहीं दूसरा कानून, अगर क्राइम करने वाले का ताल्लुक किसी दूसरे मजहब से है तो उस पर मुकदमा दर्ज कर उसको जेल में डाला जाता है। लेकिन अफसोस ये होता है कि 78 सालों से जो पार्टियां, जो नेता हमारे वोटों से विधायक बनते रहे, सांसद बनते रहे, मंत्री बनते रहे, वो कहीं हमें जब हमारे ऊपर जुल्म किया जाता है, जायज़ी की जाती है, नाइंसाफी की जाती है, अन्याय किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, तो तमाम नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों के अंदर बैठे शाह साहब जैसे लोग कहीं दूर से दूर तक नजर नहीं आते।